अभी मोहम्मद जुबैर साहब लीग नून से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जुबैर साहब, ये खुफिया कैमरे निकल आए और जिस तरीके से निशानदेही की गई, उल्टा आप लोगों पर ही इल्ज़ाम लग रहा है कि ये आपने निशानदेही की है तो आपने ही लगाए, शिबली फराज साहब कहते हैं। क्या मतलब, इस मुल्क में किसी चीज का कोई इलाज नहीं। मतलब एक पहली बात तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो उसकी हिफाजत करना सेनेट हॉल की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो वो ऐसे है कि आपके घर आगे चोरी करके ले जाएं और वो आप कहेंगे जी घर वालों ने ही चोरी करवाई है। पर पहली बात ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर ये एक इतना हाईली सेंसिटिव इलेक्शन हो रहा है, ये तो सबको पता है, अगर ये मैनेज नहीं कर सकते हैं और हर चीज का ब्लेम अगर आप ऑपोजिशन पर, फिर आप हुकूमत छोड़ दें ना। अगर इतना आसान है, हाईली सेंसिटिव एनवायरनमेंट है, इतना पोलराइज एनवायरनमेंट है, ऑपोजिशन और हुकूमत में मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा, तो आपको सेनेट हॉल और उसके इर्द गिर्द का इलाका और उसके सिक्योरिटी स्टाफ की हिफाजत किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो कल को आपके मुल्क में आके कुछ भी कोई कर जाए तो आप क्या करेंगे। तो सर ये किसने किया है? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन का मौकिफ क्या है आपकी नजर में? ये किसकी जानिब से किया गया है? जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सेनेट के अमले, वहां पे जो भी सीसीटीवी कैमरे होंगे वो तो होगी, लेकिन आपकी नजर में शक आपका किस पे है? बिल्कुल गलतफहमी है। इलेक्शन कमीशन में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, सेनेट का जो हॉल है और उसकी जो सिक्योरिटी है वो वैसी ही थी जैसे आज से 5-7 दिन 10 दिन पहले थी। देयर इज नो चेंज। और आज से 7 दिन पहले जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी की है, चाहे उसका फिजिकल पोजेशन है हॉल का, चाहे उसके सीसीटीवी कैमराज हैं, या जो भी स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है टू इंश्योर कि यहाँ कुछ ना हो। ये तो नॉर्मल है ना। हर आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? हुकूमत वक्त के पास है। अगर कल को जाके कोई ऑपोजिशन या कोई भी जाके कुछ कर ले तो हुकूमत के हाथ बांध के खड़े होकर सर नीचे झुका के पूरी कौम को ये बताएगी कि कोई और आगे कर गया था। अगर ऑपोजिशन इतना बड़ा अगर वो ऑपरेशन करेगी, कैमराज लेके आएगी, वहां लगाएगी, वहां सीसीटीवी कैमराज नहीं लगेंगे, उसमें देखा नहीं जा सकता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उसके बाद वो अंदर घुस के ताले तोड़ के वो लॉक भी होगा, इंश्योर हॉल ऐसा तो नहीं होगा कि बगैर लॉक एंड की के हो। और वो अंदर घुस गए, उन्होंने आके सब कुछ करके चले गए, मासूमों को कुछ पता ही नहीं चला। सब ऐसा हो सकता है क्या? माजी में कभी हमने ऐसी कोई मिसाल देखी है? क्या ऐसा हो सकता है? ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत है। असल में मसला ये है कि आप लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना कि ये कोई रियासत मदीना नहीं है। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैसिज्म दैट वी हैव एवर सीन। ये असल में जितनी जल्दी आप उस तरह से ले आए कि ये नॉर्मल लोग हैं। जब शिबली फराज ने कहा कि हम सब कुछ वो करेंगे व्हाट इट टेक्स टू विन द इलेक्शन, जब उसने कहा चाहे फुटबॉल मैच में ये तो नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन जो है वो हाथ से भी बॉल के हमारे पांव से खेल दे रहे हैं, ये नहीं होगा। तो क्या मतलब था उनका कि हर इलीगल एक्ट करने के लिए तैयार है। फुटबॉल में अगर हाथ से कोई पकड़ता है बॉल को तो इलीगल होता है ना, तो वो कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। और अजम्पशन ये है कि चूंकि ऑपोजिशन कर रही है तो हम भी करेंगे, तो वो तो उन्होंने खुला ऐलान कर दिया। अच्छा, ये जो मरियम साहिबा कह रही थी कि मुझे फोन कॉल्स आई हैं और बाकायदा धमकियां मिली हैं, तो वो क्या नाम बताएंगी उन लोगों के आगे जाके कि कौन लोग थे जो फोन कॉल्स कर रहे थे, लोगों को फोन कॉल्स कर रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे वोट डालने के लिए? बिल्कुल। एक मैं आपको बताऊं कि जब मरियम साहिबा कुछ कहती हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना हुकूमत वक्त का काम होता है। अगर मरियम साहिबा ने ये कहा कि सेनेट कौन चलाता है और चेयरमैन के कमरे में और स्पीकर नेशनल असेंबली के कमरे में कौन बैठते ये तय करता है, तो वो कोई हम जिम्बाब्वे की बात नहीं कर रहे हैं, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। कर नहीं इन्वेस्टिगेशन, बता दें कि वो गलत कह रही थी। अभी मोहम्मद जुबैर साहब लीग नून से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जुबैर साहब, ये खुफिया कैमरे निकल आए और जिस तरीके से निशानदेही की गई, उल्टा आप लोगों पर ही इल्ज़ाम लग रहा है कि ये आपने निशानदेही की है तो आपने ही लगाए, शिबली फराज साहब कहते हैं। क्या मतलब, इस मुल्क में किसी चीज का कोई इलाज नहीं। मतलब एक पहली बात तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो उसकी हिफाजत करना सेनेट हॉल की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो वो ऐसे है कि आपके घर आगे चोरी करके ले जाएं और वो आप कहेंगे जी घर वालों ने ही चोरी करवाई है। पर पहली बात ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर ये
एक इतना हाईली सेंसिटिव इलेक्शन हो रहा है, ये तो सबको पता है। अगर ये मैनेज नहीं कर सकती हैं और हर चीज का ब्लेम अगर आप ऑपोजिशन पे, फिर आप हुकूमत छोड़ देना। अगर इतना आसान है, हाईली सेंसिटिव एनवायरनमेंट है, इतना पोलराइज एनवायरनमेंट है, ऑपोजिशन और हुकूमत में मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा, तो आपको सेनेट हॉल और उसके इर्द गिर्द का इलाका और उसके सिक्योरिटी स्टाफ की हिफाजत किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर आप ये नहीं लेते हैं तो कल को आपके मुल्क में आके कुछ भी कोई कर जाए तो आप क्या करेंगे? तो सर ये किसने किया है? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन का मौकिफ क्या है आपकी नजर में? ये किसकी जानिब से किया गया है? जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सेनेट के अमले, वहां पे जो भी सीसीटीवी कैमरे होंगे वो तो होगी, लेकिन आपकी नजर में शक आपका किस पे है? बिल्कुल गलतफहमी है। इलेक्शन कमीशन में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, सेनेट का जो हॉल है और उसकी जो सिक्योरिटी है वो वैसी ही थी जैसे आज से 5, 7 दिन 10 दिन पहले थी। देयर इज नो चेंज। और आज से 7 दिन पहले जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी की है, चाहे उसका फिजिकल पोजेशन है हॉल का, चाहे उसके सीसीटीवी कैमराज हैं, या जो भी स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है टू इंश्योर कि यहाँ कुछ ना हो। ये तो नॉर्मल है ना। हर आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? हुकूमत वक्त के पास है। अगर कल को जाके कोई ऑपोजिशन या कोई भी जाके कुछ कर ले तो हुकूमत के हाथ बांध के खड़े होकर सर नीचे झुका के पूरी कौम को ये बताएगी कि कोई और आगे कर गया था। अगर ऑपोजिशन इतना बड़ा अगर वो ऑपरेशन करेगी, कैमराज लेके आएगी, वहां लगाएगी, वहां सीसीटीवी कैमराज नहीं लगेंगे, उसमें देखा नहीं जा सकता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उसके बाद वो अंदर घुस के ताले तोड़ के वो लॉक भी होगा, आई एम श्योर हॉल ऐसा तो नहीं होगा कि बगैर लॉक एंड की के हो। और वो अंदर घुस गए, उन्होंने आके सब कुछ करके चले गए, मासूमों को कुछ पता ही नहीं चला। सब ऐसा हो सकता है क्या? माजी में कभी हमने ऐसी कोई मिसाल देखी है? क्या ऐसा हो सकता है? ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत है। असल में मसला ये है कि आप लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना कि ये कोई रियासत मदीना नहीं है। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैसिज्म दैट वी हैव एवर सीन। ये असल में जितनी जल्दी आप उस तरह से ले आए कि ये नॉर्मल लोग हैं। जब शिबली फराज ने कहा कि हम सब कुछ वो करेंगे व्हाट इट टेक्स टू विन द इलेक्शन, जब उसने कहा चाहे फुटबॉल मैच में ये तो नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन जो है वो हाथ से भी बॉल के हमारे पाँव से खेलते रहे, ये नहीं होगा। तो क्या मतलब था उनका कि हर इलीगल एक्ट करने के लिए तैयार है। फुटबॉल में अगर हाथ से कोई पकड़ता है बॉल को तो इलीगल होता है ना, तो वो कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। और अजम्पशन ये है कि क्योंकि ऑपोजिशन कर रही है तो हम भी करेंगे, तो वो तो उन्होंने खुला ऐलान कर दिया। अच्छा, ये जो मरियम साहिबा कह रही थी कि मुझे फोन कॉल्स आई हैं और बाकायदा धमकियां मिली हैं, तो वो क्या नाम बताएंगी उन लोगों के आगे जाके कि कौन लोग थे जो फोन कॉल्स कर रहे थे, लोगों को फोन कॉल्स कर रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे वोट डालने के लिए? बिल्कुल। एक मैं आपको बताऊं कि जब मरियम साहिबा कुछ कहती हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना हुकूमत वक्त का काम होता है। अगर मरियम साहिबा ने ये कहा कि सेनेट कौन चलाता है और चेयरमैन के कमरे में और स्पीकर नेशनल असेंबली के कमरे में कौन बैठते ये तय करता है, तो वो कोई हम जिम्बाब्वे की बात नहीं कर रहे हैं, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। कर नहीं इन्वेस्टिगेशन, बता दें कि वो गलत कह रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।